वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी ऑफिसर्स वेरियस एंट्री जून 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको यहां पर ये फॉर्म फिल करना है, जो कि आपका जून 2024 कोर्स के लिए फिल किया जा रहा है। इसमें आपकी काफ़ी सारी एंट्रीज के लिए वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग ब्रांच में, तो आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कैसे आपको इनके लिए अप्लाई करना है। तो आप वीडियो देखते रहिए गाइस। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि टोटल 232 पोस्ट है और यहां पर अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं है। इसके अलावा जो आप लोग फॉर्म भर पाएंगे वो आप 29 अक्टूबर 2023 तक भर सकते हैं। कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या है, ये सब जानकारी आप यहां पर इस टेबल में देख सकते हैं। सेम जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी जान सकते हैं। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिल करने के लिए, तो आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे वो अब आप जान लीजिए। तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। और आने पर अगर आपने पहले जो इंडियन नेवी की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई किया था तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है, नहीं तो आपको यहां पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको चूज करना है कि आप किसके माध्यम से रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार वर्चुअल आईडी या फिर आधार नंबर। तो यहां से हम ये सेकंड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी चूज करनी होगी। इनमें से आप कौन सी आईडी देना चाहते हो आपको चूज करना होगा। इनमें से कोई एक आईडी आपको देनी आवश्यक है। फिर इसके बाद आपको जो भी आईडी आपने चूज किया उसका नंबर यहां पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिलअप करना है और फिर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना नेम फिलअप करना है और ये नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार यहां पर भरना है। पहले फर्स्ट नेम डालिए, अगर मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और जो भी आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहां पर आपको एंटर करना है। फिर आपको यहां पर अपने पापा या फिर आपकी जो माता जी है उनका नाम एंटर करना है और ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। गार्जियन नेम जो भी आपके अभिभावक है आप उनका नाम यहां पर दे सकते हैं, चाहे वो आपका भाई हो, आपके माता हो, आपके पिता हो। फिर पैन कार्ड जो आपने नंबर यहां पर यानी कि जो भी आईडी आपने चूज की थी उसका नंबर आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपनी डीओबी एंटर करनी है और ये डीओबी भी आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। आपको यहां पर पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहां से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहां से आपको डे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डीओबी आ जाएगी। नेशनलिटी के अंदर आपको यहां से इंडियन या फिर जो भी आपकी नेशनलिटी है वो चूज करनी है। डोमिसाइल यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है वो स्टेट यहां से आपको चूज करनी है। जेंडर अपना यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है यहां से आपको चूज करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट और 2, बेसिकली अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, चाहे वो मार्क कैसा भी हो, जलने का, कटने का, वो आपको यहां पर लिखना है। जैसे कि यहां पर मैं मोल ऑन माई CHICK यानी कि ये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। इसको लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, अगर आपके बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चूज करनी है कि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है। तो चलिए हम यहाँ से इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास कोई एक इनमें से क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पर मेंशन है तो चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको यहां पर इसमें से ऐसे ही रहने देना, यानी कि प्लीज सिलेक्ट ही रहने देना है। इसके बाद अकाउंट डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स में आपको यहां पर अपनी वैलिड मोबाइल ईमेल आईडी एंटर करनी है और फिर आपको क्या पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड यहां पर एंटर करना है। उस पासवर्ड को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है और आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अंग्रेजी का छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, आपका एक स्पेशल वर्ड, इसके अलावा डिजिट होना आवश्यक है। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, तो मैं यहां पर ए कैपिटल करूंगा, उसके बाद MZAD में स्मॉल में लिखूंगा और स्पेशल कैरेक्टर में मैं @ या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करूंगा और बाद में कोई भी डिजिट 2 3 लगा दूंगा, तो पासवर्ड यहां पर बन जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। फिर आपको यहां पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको इन दोनों के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद यहां से आपको SMS लैंग्वेज चूज कर लेनी है और जितनी भी जानकारी यहां पर आपने भरी है इन सबको एक बार कंफर्म करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी और आपको यहाँ पर एक ग्रीन लाइन के अंदर बोला जाएगा कि आपको ईमेल 24 घंटे से पहले वेरीफाई कर लेनी है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर लो तो आपको यहाँ पर होम पेज से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए इसको फिलअप करके हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस भी आ सकता है। बट अभी आपके सामने यूजर प्रोफाइल का सेक्शन आएगा जहां पर आपको अपनी प्रोफाइल अभी ऐड करनी है। ये ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है, जैसे कि आपका नेम, आपकी डीओबी और साथ ही यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी दी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके सामने है। अब आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अच्छे से चेक की है तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे एमसीए या फिर एमटेक या फिर एमएससी साथ में बीटेक की योग्यता या बीई की योग्यता मांगी है। तो आपको यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में एमएससी एमटेक जो इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, जो ऑप्शन आपको दिए हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने कौन से स्ट्रीम में किया वो स्ट्रीम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया है तो इसमें कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के अंदर ही ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ऐसा बोला है। फिर दोस्तों यहाँ पर एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप कोई देना चाहते तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा मार्क जिससे आपके शरीर की पहचान होती है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर 2 मार्क है तो दूसरे मार्क के बारे में भी लिख दीजिए। नहीं तो अगर आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी लिख सकते हैं। जो आपका आपने आईडी सेलेक्ट की थी वो नंबर आपको देखने को मिल पा रहा है। अब नीचे जो सिक्योरिटी कोड या कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये आपको यहाँ पर भर देना है और भरने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। ये जानकारी सेव होने के बाद आपके सामने और डिटेल में एजुकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर दोस्तों ऊपर की तरफ तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से हो चुकी है। कुछ जानकारी अभी आपको इसमें भी भरनी है, जैसे कि ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है कि फाइनल ईयर है या फिर अब फाइनल ईयर आपने कर लिया है या फिर अभी आप फाइनल ईयर के अंदर हो। मार्क्स आपके किसके अंदर है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। कैंडिडेट टाइप क्या है, रेगुलर, डिप्लोमा, इंटीग्रेटेड, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी मार्कशीट अपलोड कर देनी है, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए और साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे आता है यूनिवर्सिटी नेम, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका पूरा नाम यहाँ पर लिख दीजिए, अपने कॉलेज का नाम दे दीजिए। अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही की है तो आपको दोनों में यूनिवर्सिटी नेम भर देना है। इसके बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी स्टेट से की है और यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर इस डिग्री AICTE UGC अप्रूव्ड, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है क्योंकि ये अप्रूव्ड होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेकंड क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपके पास BE या फिर बीटेक होनी चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्ट्रीम के अंदर की है। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट स्टेटस, मार्क्स आपके किसके अंदर है वो आपको बताना है। पहले आपको बताना है कि एग्रीगेट परसेंटेज टिल 5 सेमेस्टर, यानी कि 5 सेमेस्टर तक आपके कितने परसेंटेज है वो आपको लिख देना है। इसके बाद आपको टोटल जो सेमेस्टर है आपके उनको मिलाकर के कितनी परसेंटेज होती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि 7 सेमेस्टर इन केस ऑफ बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स, तो यहाँ पर आप ऐसे भी उसके जो परसेंटेज है वो काउंट करके यहाँ पर लिख सकते हो। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट भी पीडीएफ का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर देना है, कॉलेज नेम देना है, कॉलेज स्टेट देनी है, कॉलेज डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है। फिर आती है आपकी 12th की जानकारी, तो आपको यहाँ पर जो आपकी 12th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। इसका साइज पीडीएफ का 1 MB में ही रहना चाहिए। फिर आपको बताना कि आपकी 12th किसके अंदर है, 12th साइंस है या फिर डिप्लोमा है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स की जानकारी देनी है कि आपके इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने थे। बेसिकली टोटल इस तरफ आपको टोटल मार्क्स लिखना है और इस तरफ आपको ये लिखना है कि उसमें से आपको कितने नंबर आए थे। ये सब जानकारी आपको फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर अपनी मार्कशीट का नंबर देना है। अगर वो नहीं है तो आप रोल नंबर भी दे सकते हैं। कौन सी स्टेट से आपने अपनी 12वीं की थी वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कौन से बोर्ड से की थी, स्टेट बोर्ड या फिर इनमें से किसी बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आती है
10th की जानकारी, तो आपको यहाँ पर मार्क्स सीजीपीए में बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे। फिर आपको टोटल मार्क्स, अगर मार्क्स सिलेक्ट कर रहे हो वो भरने हैं, उसमें से आपको जो नंबर आए तो यहाँ पर डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। आपकी जो 10th का मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पर लिख दीजिए, अगर वो नहीं है तो आप 10th का रोल नंबर दे दीजिए। इसके बाद स्टेट कंडक्टेड एग्जाम सिलेक्ट कीजिए, आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट सेम है तो दोनों में आपको सेम फाइल अपलोड कर देनी है। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है, ये कैप्चा कोड आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप करते हैं। ये फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर जानकारी को चेक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो आपकी एड्रेस की जानकारी है वो आ जाएगी, यानी कि जो आपकी एजुकेशन की जानकारी है ये सेव हो जाएगी। जहां पर दोस्तों आपको एक तरफ आपका परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल करना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको चूज कर लेनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस में ये बताना है कि आपका एड्रेस सेम है या फिर अलग है। अगर सेम है तो इसके ऊपर टिक कर दीजिए और अगर अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से भर दीजिए। नीचे यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं, सिग्नेचर व्यू कर सकते हैं, आपका जो स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल है वो भी आप व्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कैप्चा कोड डाल करके आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अभी जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिसर के सेक्शन में यहाँ पर आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद में यहाँ करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन में आकर के कुछ भी नहीं देख पा रहे, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, तो फिर जो आपने क्वालिफिकेशन भरी है या फिर जो आपकी एज लिमिट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर किसी भी ब्रांच किसी भी डिसिप्लिन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आप बिल्कुल खाली देखेंगे। अगर आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है तो तभी आप यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन में इसको देख पाएंगे। अब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस आए हैं, आप यहाँ पर इन सभी को टिक कीजिए और अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में जो जानकारी आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो सभी आपके सामने। आप यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल करके वेरीफाई कीजिए और बाकी की जानकारी आपको चेक करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपका 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे और फिर उसका नंबर भी देंगे, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी अनिवार्य है, सभी आईडी होनी कंपलसरी नहीं है। फिर अगर आपके पास वोटर आईडी है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। पासपोर्ट है तो यस, नहीं तो नो करना है। राशन कार्ड है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन पर्टिकुलर्स है, कौन सी एंट्री का क्या डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप आएंगे और नीचे की तरफ आप आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहाँ पर कौन से अपने 3 सब्जेक्ट 12th की जो क्वालिफिकेशन है उसमें कंसिडर कराना चाहते हैं परसेंटेज के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर गाइज नीचे आइए और यहाँ पर जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो चेक कीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो 10th के टोटल इंग्लिश मार्क्स है वो एंटर करने हैं, उसमें जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने मिलिट्री रिकॉर्ड है जहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप कभी डिस्चार्ज किए गए आर्म फोर्स से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद पूछा कि क्या आप इनरोल हुए आर्म फोर्स के अंदर पहले भी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। फिर क्या आपने सर्विस अटेंड किए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर फेल्ड पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, अगर आपने फेल किया है तो आप यस करें, नहीं तो नो कीजिए। क्या आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। मर्चेंट नेवी पर्सनल अगर आप है तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ पर ये सभी जानकारी वेरीफाई कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद मिसलेनियस में आपसे पूछा कि इस एंट्री के बारे में आपको कहाँ से पता चला, तो कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए
एंड इसके बाद में पूछेगी कि आपको नेवी में ज्वाइन करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो कोई भी एक रीज़न यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जॉब एक्सपीरियंस वेदर एम्प्लॉयड प्रेजेंट पास्ट, यानी कि क्या आप जॉब किए हुए पहले या फिर अभी करंट में, अगर हाँ तो यस, अगर आप यस कर रहे तो फिर आपको बताना है कंपनी नेम, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के मंथ भी। अगर नहीं किया तो आप नो कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं, आप व्यू के ऊपर क्लिक करके उनको व्यू कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया है तो आप यहाँ पर जानकारी एडिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने यहाँ जो प्रेफरेंसेस है उसका ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर आप किसको क्या प्रेफरेंस देना चाहते हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहली प्रेफरेंस आपको किसको देनी है, किस डिसिप्लिन को, वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेकंड आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद तीसरी प्रेफरेंस किसको देनी है, फोर्थ प्रेफरेंस किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही प्रेफरेंस देनी है तो आप बाकी में यहाँ पर इस प्रकार से नन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आपने जितनी भी जानकारी भरी है शुरू से लेकर के आप आखिरी तक, वो सभी का प्रीव्यू आपके सामने, आप सभी को चेक कर लीजिए। एंड देन सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यस कीजिए। यस करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा और आप यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में आकर के आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबमिटेड ऑन डेट, तो यहाँ पर जो डेट है वो आपको देखने को मिलेगी कि किस डेट में आपने फॉर्म को भरा है। तो यहाँ पर मैंने 12/10/2023 में इस वाले फॉर्म को भरा है और आप व्यू और डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।